कहानी है ये मेरे पास असम से आई है और असम के एक लड़की जिसका नाम है हेमा, उसने ये मेरे साथ कहानी शेयर की है। हेमा चाहती थी कि जो उनके नेबर उनके उनके नेबर के ने जो फेस किया या जो देखा वो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। आज की कहानी जो है ये जोकर पॉल के बारे में है। जोकर पॉल के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये एक ऐसा भूत होता है, जी हाँ ये भूत है। ये ऐसा भूत है जो लोगों को सिर्फ डराता है। ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप लोगों को कहानी में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में हम आगे आगे कहानी में ही जानेंगे इसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रो ज़रूरी है क्योंकि जो जोकर पॉल है ये इंसानों को सिर्फ तंग कर सकता है, डरा सकता है, लेकिन उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये नहीं है कि मैंने आपको इसके बारे में बताया तो आप इसकी तलाश में निकल पड़ो कि ये तंग नहीं कर सकता, या डरा नहीं सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। तो जोकर पॉल है जो ये आधी जली हुई जो लाशें होती हैं उनको खाता है, या फिर जो जानवर वगैरह जो मर जाते हैं ये उनको खाता है। ये जिंदा इंसान भी खा सकता है, जी हाँ ये खा सकता है, लेकिन ये उनको जिंदा नहीं खाता, अलाइव नहीं खाता, ये उनको डराता है। और डराने के चक्कर में कई बार कई लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता है। जब उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है उसके बाद ये उनको नोट पर खा लेता है। तो काफ़ी डेंजरस है ये, इसलिए इसके बारे में जानने की या फिर इसको खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है प्लीज़। कहानी मेरे पास असम से आई है। कहानी में जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है अनंता। अनंता जो है ये छोटा सा अभी बच्चा है, 10-12 साल की एज है इसकी, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अनंता बहुत शरारती है। ये इतनी शरारत करता है कि इसके घर वाले और स्कूल में टीचर्स दोनों ही इससे परेशान रहते हैं। लेकिन अनंता का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है और इसका मन सिर्फ शरारतों में, खेलने कूदने में, इधर उधर में लगा रहता है। असम के बैजली गांव में अनंता रहता है। इसके परिवार में इसकी माँ है, इसके पिताजी है और अनंता उनकी इकलौती संतान है। अनंता के पिताजी एक किसान हैं और माँ एक हाउसवाइफ है। अनंता को बड़े चाव से स्कूल भेजते हैं, लेकिन अनंता का मन पढ़ाई में कहाँ लगता है। वो स्कूल जाता है, बच्चों से झगड़ा करना, मारपीट करना, यही सब उसका शौक है और यही वो करता है। घर में उसके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अनंता का मन ना पढ़ाई में है ना किसी और चीज़ में है। अनंता हर क्लास में 1 बार या 2 बार फेल हो चुका है। अब इसका क्या है कि जो छोटे उससे जिस क्लास में होता है, दूसरे बच्चे उससे छोटे होते हैं तो उन पे रौब झाड़ता है, उनको मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है। अब अनंता इस टाइम पे 15-16 साल वर्ष का हो चुका है। अब ये टीचर्स पे भी रौब झाड़ता है, ये टीचर से भी नहीं डरता है। फिर अंत में स्कूल वाले इसे स्कूल से निकाल देते हैं कि हम लोग इसे नहीं पढ़ा सकते। ये टीचर्स के साथ बदतमीजी करता है और सब बच्चों को मारता पीटता है। फिर उसके पिताजी उसे दूसरे स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन में अनंता वहाँ भी अपने रंग दिखा देता है और दूसरे स्कूल वाले भी अनंता को वहाँ से निकाल देते हैं। ऐसे ही स्कूल पे स्कूल बदले जा रहे हैं, क्योंकि छोटा सा गांव है, कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं है। लेकिन उसके पिताजी का पूरा प्रयास है कि अनंता किसी न किसी तरह कुछ बन जाए, पढ़ लिख जाए, जैसे हर माँ बाप का सपना होता है। वो पास वाले गांव में भी अनंता को एडमिशन दिलवाते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो निकाला जाता है। फिर एक दिन गांव के कोई बुजुर्ग व्यक्ति अनंता के पिताजी से पूछते हैं कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो। वो बताते हैं अपनी परेशानी कि अनंता का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े, वो इतना बड़ा हो गया है लेकिन उसी क्लास में बैठा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो उन्हें सलाह देते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, इसका मन पढ़ाई में नहीं है तो इसे कोई काम सिखा दीजिए। ये काफ़ी हिष्ट पुष्ट है, लंबा चौड़ा है, अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, कोई काम सीखेगा, 4 पैसे आएंगे। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी काम में लगा दीजिए।
अनंता के पिताजी को उनकी बात जच गई। उन्होंने बोला कि देख बेटा, अगर तेरा मन पढ़ाई में नहीं है तो कोई काम सीख ले, कोई काम कर। अनंता को भी उनकी बात अच्छी लगती है, तो अनंता बाइक रिपेयरिंग का काम सीखता है। उसके पिताजी उसको छोड़ के आते हैं एक मैकेनिक की शॉप पे, तो वहाँ पे अनंता काम करना स्टार्ट कर देता है और वो धीरे धीरे काम सीख रहा है। उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका मन पढ़ाई में तो पहले ही नहीं था। अब काम कर रहा है, वहाँ से 2 पैसे भी आ रहे हैं, अपनी मर्जी के कपड़े खरीद रहा है, अपनी जो चाहिए वो ले रहा है। अनंता भी खुश है, उसके माता पिता भी खुश हैं कि चलो वो कुछ तो कर रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही 1 साल का समय बीत गया, लेकिन अनंता को चाहिए था कि उसका दिमाग शुरू से शैतानी था। वो चाहता था कि मेरे पास बहुत जल्दी बहुत पैसा आ जाए, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि ना उसने पढ़ाई की ना लिखाई की, कुछ भी नहीं किया था। बाइक रिपेयरिंग का काम सीख रहा था, तो इतनी जल्दी तो पैसे आने का कोई चांस नहीं बन रहा था। एक दिन उनके गांव के पास एक कब्रिस्तान था। वहाँ पे उसने ऐड देखा कि कहीं किसी को वहाँ पे जो उनको चौकीदार की ज़रूरत थी जो रात में वहाँ पे रुक सके, क्योंकि रात में वहाँ पे कोई काम नहीं करता था। अनंता को लगा कि इसमें क्या है, वहाँ पे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, रात को जाऊँगा और सो जाऊँगा, कौन सा कोई देखने आने वाला है। और जब अनंता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उसकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी। अनंता को लगा, लो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मैं वहाँ पे जाऊँगा, सो जाऊँगा और सुबह उठ के घर आऊँगा, पैसे मिल जाएंगे महीने के अच्छी खासी। लेकिन अनंता के माता पिता नहीं चाहते थे कि अनंता कब्रिस्तान में काम करे। लेकिन अनंता के दिमाग में सिर्फ पैसा ही पैसा दिख रहा था। उसको लग रहा था कि इनको क्या पता। अनंता क्योंकि अपने शरीर से काफ़ी हिष्ट पुष्ट था, हट्टा कट्टा जिसको बोलते हैं, अच्छी लंबी चौड़ी हाइट थी उसकी, उसको किसी से डर नहीं लगता था। और भूत प्रेत आत्मा ये तो उसने कभी सुना भी नहीं था, ना उसको इस पे विश्वास था। ये चीज़ें उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन गांव वालों ने भी सलाह दी कि अनंता देखो, वहाँ पे रहना अकेले, वो भी रात को, बिल्कुल सेफ नहीं है। तुम पैसे की ना सोचो, तुम जो काम कर रहे हो, जितना कमा रहे हो वही ठीक है। अनंता ऐसा झगड़ालू था, उनसे बोलता है कि तुम लोग अपना काम करो ना, मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। बड़े आए सलाह देने वाले, इतने पैसे मिलेंगे, काम कुछ भी नहीं करना, बैठना है, सोना है, घर आ जाना है, और क्या चाहिए इंसान को ज़िंदगी में। अनंता ने ना अपने माँ बाप की सुनी, ना ही उसने किसी और की सुनी। उसने वहाँ पे काम करने के लिए हाँ बोल दी। वहाँ पे गया खुशी खुशी, पहले दिन था, आराम से बैठा, 2-2:30 बजे के आसपास सो गया। सुबह 8 बजे तक उसे वहाँ रुकना था, रात के 8 से सुबह के 8 बजे तक वो वहाँ पे रुकता था। रात को गया, 1-2 बार चक्कर लगाया, कुछ भी नहीं था, और आराम से 2-2:30 बजे के आसपास वो सो गया। सुबह उठा, 7 बजे उठा, 8 बजे घर आ गया। अरे बढ़िया है, तो बढ़िया जॉब है, और ऐसा कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, ना जोर का ना कुछ, 1-2 चक्कर लगाए और सो गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे। दूसरे दिन वो फिर से जाता है, फिर से 8 बजे काम किया, फिर से 12-1 बजे के आसपास 2 चक्कर लगाए और फिर से वहाँ पे सो जाता है। सुबह फिर घर पे आ गया, दिन में सोया, रात को उठ गया। रात को जागना है, दिन में सोना है, और क्या चाहिए, पैसे अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन जब वो तीसरे दिन काम पे पहुंचता है 8 बजे के आसपास, जो वहाँ पे एक जो कब्रिस्तान है उसमें एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है, बहुत छोटा सा, तो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था। क्या दिखता है कि गार्डन के बीचों